चलिए आज लिटरेरी टर्म्स का नेक्स्ट वीडियो लेते हैं, जो कि एक जैसे हैं, है ना, लेकिन अंतर इतना सिंपल है कि आपको वैसे समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पता होगा कि हाँ, मतलब थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आज 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहला जो शब्द है लिटरेरी टर्म वो है अलैग्री। अलैग्री का मतलब क्या है? अ नैरेटिव पोयम या फिर प्रोज विच कैरीज ए सेकंड हिडन मीनिंग। देखिए ये तो उसमें क्वेश्चन वगैरह में दे देगा इतना, इसलिए मैंने लिख दिया है। जो सेकंड डेफिनेशन है उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ना। अ स्टोरी, प्ले, पोयम, पिक्चर और अदर वर्क इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट आएगा यहाँ पे, गलत है ये, है ना, एस लग गया गलती से, पार्टिकुलर क्वालिटीज और आइडियाज दैट रिलेट टू मॉरल्स, रिलीजन या पॉलिटिक्स। सही। देखिए अलैग्री कुछ भी नहीं होता। अलैग्री एक ऐसी कहानी है जिसमें ना जो मॉरल एक्ट है वो कैरेक्टर्स द्वारा बताया जाता है। सही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आपको अलैग्री समझ में नहीं आता तो आप अगर इनसाइड आउट 2 मूवी आई है ना, इनसाइड आउट 2 मूवी, उसमें क्या है, जो लड़की है उसको कंट्रोल करती है टेंशन। जो कैरेक्टर्स हैं, जो जानवर टाइप दिखाए ना, एलियन टाइप, दूसरे ग्रह से उसको कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। फीलिंग है, उसमें वो है, सुस्त आदमी भी दिखाया है यानी लेजीनेस, टेंशन भी दिखाई है, खुशी भी दिखाई है, बेचैनी भी दिखाई है। बेचैनी सबसे खतरनाक, पूरी मूवी बेचैनी पे है। जब वो बेचैन होती थी तो बेचैनी उसको कंट्रोल कर रही होती थी। तो इनसाइड आउट में एक सब बेहतरीन उदाहरण है एलेगरी का। एलेगरी का मतलब होता है कैरेक्टर्स के द्वारा हम किसी फीलिंग को या फिर किसी मॉरल एक्टिविटी को या रिलीजियस एक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? देखो लिखा है ना, उसका अंदर जो है उसका मीनिंग दूसरा रहता, तभी तो बोला जाता है कि सेकंड मीनिंग है उसका। जैसे कि इंसान के लिए कौन से गुण जरूरी है, इनसाइड आउट की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। कौन सी चीजें उदाहरण है? तो खुशी कहती है कि खुशी जरूरी हूँ, सबसे ज्यादा मैं जरूरी हूँ, है ना। और लेजी जो था वो पड़ी रहती थी, है ना। एक शर्मीला था, शर्म, शर्म तो हमेशा उसमें हुडी में छुपा रहता था, जैसे कोई कहते तुरंत गाल लाल हो जाते थे उसके। तो इनसे क्या पता लगता है कि इंसान के जीवन में सारी चीजें जरूरी, लेकिन बेचैनी सब पे हावी हो गई कि ये बड़ी हो रही है लड़की, बेचैन करो इसको। मैं बिल्कुल एकदम होता है चुलबुलापन है, तो वो चीज क्या है, बेचैनी उस पर हावी हो गई। तो उसका जो लास्ट में लेसन था, मोरल लेसन, वो ये था, इंसान के लिए सारी फीलिंग्स जरूरी हैं। कभी वो शर्माएगा भी, है ना, कभी वो बेचैन भी होगा, कभी उसे गुस्सा भी आएगा, एंगर, रेड कलर का था वो, है ना, वो सबसे अच्छा मुझे वही लगा। बेचैनी बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो सारा निचोड़ के निकला था कि इंसान के जीवन में ये जो सारी फीलिंग्स हैं वो जरूरी हैं। सही। अब ये तो उदाहरण था इनसाइड आउट का, जिससे हमने मॉरल एक्ट दिया एक करेक्टर्स के थ्रू कि बेचैनी भी जरूरी है, टेंशन भी जरूरी है, खुशी भी जरूरी है, और लेजी मतलब शर्म भी जरूरी है। वो तो रहा इनसाइड आउट का। सही। लेकिन ये जो है गाइस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसकी भी मूवी है, ये जो बनियान ने लिखी थी, है ना, इसकी भी मूवी है। इसमें जो है ना वो दिखाया गया है कि इंसान को कौन से गुण लेने चाहिए। जैसे एक मतलब जो उसका हीरो था वो चढ़ता है पहाड़ पे, उससे कहा जाता है कि वहां गॉड है, वहां ईश्वर मिलेंगे तुम्हें। उस रोशनी, अगर तुम्हें रोशनी दिखने लगी तो वहां ईश्वर मिलेंगे। तो उसमें उनके रास्ते में क्या क्या चीजें टकराती हैं? लालच आदमी का नाम होता है ना, आलस आदमी का नाम होता है। मतलब जो मैंने भी बताया ना इनसाइड आउट में, तो वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे नाम और मीनिंग होता है उसका दूसरा। सही। और भगवान जो है जीसस क्राइस्ट दिखाया उसमें, उनको वो गाइड करते हैं चरवाहा बन के। सही। तो चरवाहा एक गाइड के रूप में दिखाए गए हैं। तो अलैग्री का मतलब गाइस क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर्स को लेकर, मतलब कोई भी काम हो सकता है, प्रोज पोएट्री कुछ भी हो सकता है, मूवीज वगैरह में नहीं होता, मूवीज भी बनी है उसपे। तो अलैग्री का मतलब क्या निकल के आया है कि किसी भी कहानी कोई और चल रही है, उसका हिडन मीनिंग कुछ और है ना। तो किसी भी कैरेक्टर द्वारा कोई भी मॉरल लिखा है ना, ये रहा, या फिर मॉरल यानी नैतिक शिक्षा दी जाए, या फिर रिलीजन। तो देखिए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में कैसे शिक्षा थी, रिलीजन की। और इनसाइड आउट तो में, आप मैं लिख के दे दूं ना, इनसाइड आउट, भाई मैंने 2 ही देखी है इसलिए मैं 2 कह रहा हूँ, पहले का मुझे नहीं पता कि वो है अलैग्री या नहीं है ना। कभी सोचो पहले भी तो है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मुझे ये जैसे ही मैंने देखा कि ये एड, मतलब इसका ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार तो अलैग्री है, देखने पड़ेगा इसको, है ना। खैर कोई बात नहीं।
इनसाइड आउट टू, है ना, इसमें मॉरल एजुकेशन थी। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में क्या थी, रिलीजियस एजुकेशन थी। सही है। ऐसी देखो जो स्पेंसर है, एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन, इससे भी उन्होंने कुछ दर्शाया है ना। और सिटी ऑफ गॉड, देखो गॉड से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, रिलीजन एजुकेशन दे रही है। तो एलेगरी का मतलब होता है गाइस ऐसी स्टोरी, ऐसी पोयम, ऐसी कोई भी लेख जिसमें दूसरा मीनिंग भी साथ साथ चलता है, जो हमें एक नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा या पॉलिटिकल एजुकेशन यानी शिक्षा देता है। क्लियर है, अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट फेबल। फेबल तो अभी याद करा दूंगा मैं, ट्रिक से भी याद करा दूंगा। वैसे तो फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवर होते हैं स्पेशली। इसमें ऐसा नहीं इंसान कैरेक्टर हो जाएगा या कुछ एलियन कैरेक्टर हो जाएंगे, इसमें केवल जानवर रहेंगे। जानवरों के थ्रू हमें क्या सिखाया जाता है, मोरल एजुकेशन, बस और कुछ आता नहीं है इसका, है ना। तो देखो देखो अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स, हमेशा क्या होंगे इसमें, एनिमल, जानवर होंगे एज कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर होंगे उसके मेन, कन्वेइंग अ मॉरल, जिसका मकसद क्या होगा, नैतिक शिक्षा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि खरगोश और कछुए की रेस, कछुए की और खरगोश की रेस लगती है, तो खरगोश जो था वो आगे निकल जाता, उन्होंने देखा कछुआ तो यार दिख ही ना रहा, कहीं बहुत दूर है वो, तो मैं आराम कर लूं, तो पेड़ के नीचे वो सो जाता है ना। अब कछुआ धीरे 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 आता है, अब वो सोता रहता है, उसकी आंख लग जाती है, इतनी गहरी नींद में सोता है कि कछुआ ही जीत जाता है सीधे, फिर वो पकड़ ही नहीं पाता उसको, इतना पिछड़ जाता है खरगोश। उससे हमें क्या शिक्षा दी जाती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि अगर आप स्लो हैं लेकिन लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो आप सफल जरूर होंगे। देखिए ये है ना सेंस इसका, इस वाले सेंटेंस का सेंस हमें फेबल से दर्शाया जाता है। देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये सेंस है कि आप अगर स्लो है लेकिन डटे हुए हैं तब भी आप हमेशा जीते हैं, मतलब जीतते हैं, जीते नहीं जीतते हैं। तो इसका फेबल रिप्रेजेंटेशन क्या, फेबल का मतलब जानवरों द्वारा जो कहानी से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है, कहानी में बताया जाता है, वो क्या है, द टॉर्टॉइज एंड द हेयर। इसकी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। क्लियर। तो इसका फेमस उदाहरण है, सबसे सबको पता होगा, टाइपिंग वाली जो होती है ना, अ क्लेवर फॉक्स जंप अपॉन ए, इस तरह के ऐसे फेबल, बहुत जानवर की कहानी होती है, उसमें बहुत सारी है ना। ये भी क्लियर हो गया होगा गाइस। एनेक्डोट, ये तो इस इन दोनों से भी सिंपल है। एनेक्डोट कुछ भी नहीं होता, जो आदमी अपने जैसे बुजुर्ग क्या होते हैं, बालक को लेके बैठ जाते हैं या चार इकट्ठे हो जाते हैं ना, कहाँ कहाँ की बातें बताते रहते हैं कि हमारे जमाने में तो ये हो रहता है, या मेरी जॉब में तो ये हुआ था, बड़ी मजेदार बातें जो बताते हैं वो एनेक्डोट है। ये तो पर्सनल है किसी व्यक्ति के बारे में या उनके साथ घटी घटनाओं के बारे में, पर्सनल कहानी मान लो एक तरह से एनेक्डोट। सही है। एनेक्डोट क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में कोई कहानी है, मजेदार कहानी। सही, यानी किस्सा। देखो ये रहा, a short amusing or interesting story about a real incident or a person, किसी रियल मतलब वास्तविक घटना पे आधारित होगी। सही है। अब मैं उदाहरण दूं आपको बहुत ही बढ़िया, मान लो मैं अगर अपनी बात करूं, है ना, तो मैं क्या कहूंगा, अरे यार जब मैं छोटा था कितना मजा आता था भाई साहब, मैं तो मम्मी पापा की गोद में से निकलता ही ना था, है ना। तो वो क्या है, मेरी इंसिडेंट्स जो है जीवन के, वो मैं बता रहा हूँ, पर्सनल इंसिडेंट जो है। या फिर जॉब की, यार जॉब में तो कितना मजा आता था, मैं उसके साथ यहाँ घूमता था, उसके साथ वहां बैठता था, चाय पीते थे यार कितना। तो हम सामने वाले को जो कहानी सुना रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, वो क्या है, एनेक्डोट है। क्लियर है, क्या है वो, एनेक्डोट है। अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इनको रिवाइज कर लेते हैं। एलेगरी कुछ भी नहीं है। एलेगरी का मतलब क्या है, करेक्टर्स होंगे कुछ और, उनके बैकग्राउंड में कहानी चल रही होगी कुछ और, यानी फीलिंग्स उसमें कुछ और चल रही होगी और उसका जो सेंस है वो कुछ और चल रहा होगा। जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सेंस क्या था कि वो भगवान से मिलना चाह रहा था, है ना, लेकिन उसके बीच में आलस भी आया, है ना, और ईर्ष्या भी आई, झगड़ा भी आई, इंसानों के नाम थे सबके। इसमें कैरेक्टर्स के ना वो नाम होते हैं जो जिससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कहानी का सेंस। सही है। और फेबल क्या होती है, जानवर होंगे उसके अंदर, मोरालिटी दिखाएगी सिखाएगी केवल वो। और एनेक्डोट तो आपको पता, फेंका फाके तुम्हारे बचपन के, लेकिन रियल घटनाओं के फेंका फाके, है ना, यानी पर्सनल जो एक्सपीरियंस पे आधारित कहानी होती है वो क्या होती है, एनेक्डोट। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेना, नोट्स बना लेना, फिर अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मैं और क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।